You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम कुमार राम। स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं कि आप अपनी हाइट को कैसे बढ़ा सकते हैं। मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि अगर आपका बॉडी स्ट्रक्चर ही देखिएगा, एक बंदे का होता है कि ठीक ठाक है, वो नॉर्मल है, वो बड़ा हो सकता है। एक का होता है कि गांठ गांठ जैसा बॉडी में बना हुआ है और वो चपा हुआ जैसा आपको दिखेगा कि शॉर्ट हाइट है। उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि अगर आपके फैमिली में वो प्रॉब्लम है तो वो लगा रहेगा। क्योंकि हमारे स्टूडेंट थे जो छोटे में बहुत ट्राई किए बट उनका हुआ नहीं। बहुत ट्राई किए, बहुत एक्सरसाइज, आपको बहुत सारा ऐसा भी दवाई मिल जाएगा, टीवी पर ऐड दिखाता है कि ये टैबलेट खा लीजिए और आप लंबे हो जाएंगे, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। जूते के अंदर में एक सोल देखिएगा, सेल करते हुए दिखाई देंगे, टीवी में ऐड दिखाता है बहुत ज़्यादा कि इसको आप जूते के अंदर में लगा लीजिए, आप लंबे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक्सरसाइज कुछ नहीं हुआ, खाना कुछ नहीं। अगर आपके फैमिली में प्रॉब्लम है, जैसे मेरे स्टूडेंट का दादी जी का प्रॉब्लम था, दादाजी का प्रॉब्लम था और पापा का प्रॉब्लम था, तो ऐसे मतलब पहले से ही चला आ रहा था। उनके चाचा जी भी सेम थे, तो ऐसे पहले से चला आ रहा था। मतलब शॉर्ट हाइटेड थे वो लोग, 3.5 फुट से ज़्यादा ऊपर के थे ही नहीं कोई भी। तो उनका जो वो लड़का था, उनका भी सेम उनका कैटेगरी में था, तो उनका हाइट नहीं बढ़ा। बहुत ट्राई किया गया, बहुत सारे एक्सरसाइज, बहुत सारे खाना के ऊपर में, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन अगर आप नॉर्मल हैं, किसी कारण से, खाने की वजह से या एक्सरसाइज की कमी की वजह से अगर आपका हाइट नहीं बढ़ रहा है, तो उसके लिए आज मैं आपको जो वीडियो बताने जा रहा हूं वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो ध्यान से देखिएगा और ठीक से समझिएगा इसको करना क्या है। पहले आपको क्या करना है, छत पर जाना है, उसमें धूप में जाकर सरसों तेल बॉडी में लगाना है और आपको ऐसे लेट जाना है पूरा, कि ताकि धूप आपके शरीर में लग सके। ये नहीं कि कपड़े के ऊपर, कपड़े के अंदर जाना चाहिए, इसलिए आपको शर्ट उतार कर फिर धूप लेना है। आपको जितना धूप लीजिएगा अच्छा होगा। सुबह में भी ले सकते हैं, शाम को भी ले सकते हैं, लेकिन दोपहर के टाइम का जो बहुत तगड़ी धूप होती है उसमें ना लें, उसमें शरीर खराब हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, तबीयत खराब हो जाएगा। सुबह में हल्की धूप जब हो उस वक्त, और शाम को जब हल्की धूप हो उस वक्त आपको ये चीज़ करना है। आप अगर ये चीज़ रेगुलर कर देंगे ना, तो आपको आधी से बेसी बीमारियां तो आपको ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि सूरज की रोशनी आपके शरीर पर पड़ना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। एक्सरसाइज आपको जो बताया जाता है उसको फॉलो करें, और उसके साथ साथ आपको बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन, विटामिन, कैल्शियम, जो भी कमी है उसको आपको पूरा करना है। तो पूरा कहाँ से होगा? हमारे खाने से। हमारे खाने से भी हमारे शरीर पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, और हम शरीर में जैसे ग्रोथ नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा मोटे हो गए, बहुत ज़्यादा पतले हो गए, शॉर्ट हाइट हो गया, ये सारा चीज़ हमारे खाने की गड़बड़ी के कारण होता है। तो उसको ठीक करने के लिए, जैसे आप खेती अगर करते हैं तो उसमें अगर बीज डाल दिए हैं, लेकिन अगर उसमें खाद और पानी अगर ठीक टाइम पर, सही टाइम पर अगर उसमें नहीं पड़ेगा तो उसका बीज में ग्रोथ नहीं होगा। उसी तरह से शरीर में भी हमें खाद और पानी डालने की ज़रूरत है। तो सही टाइम पर अगर खाद और पानी आप अगर डालते हैं तो उसमें ग्रोथ होगा, अगर नहीं डालते हैं तो उसमें कमियां रह जाएंगी और वो आपको परेशानी झेलना पड़ेगा। जैसे कुछ खाना आपको ऐड करना चाहिए, जैसे फ्रूट्स खा लिए आप। फ्रूट्स हम लोग खाते ही नहीं हैं। मतलब हमें बहुत सारे स्टूडेंट का हमें पता चलता है, उनके मम्मी पापा बता रहे हैं कि जो मैं आज खाने के लिए बताने जा रहा हूँ वो बच्चे खाते ही नहीं हैं। और जब थोड़ा सा बड़े होते हैं ना, तब उनको समझ में आता है कि हमने ये गलतियाँ की हैं और हमने ये चीज़ नहीं किया तो अभी ऐसा हो गया। तो आप स्टार्टिंग से ही उसको ठीक करके रखिएगा, तभी तो वो चीज़ ठीक होगा। आपको फ्रूट्स खाने हैं, आपको चना होता है ना, चना, कच्चा चना भिगो कर, रोस्टेड चना जो होता है वो, ये सारे चीज़ खाने हैं। मूंग खाना है। फिर आपका फिश हो गया, एग हो गया, चिकन हो गया। दाल बहुत सारे तरह के होते हैं, दाल भी बच्चे बहुत सारे नहीं खाते हैं। दाल खाना है, सोयाबीन, सोया, और आपका टोफू, दूध, दही, मक्खन, घी, और आपका हो गया ग्रीन वेजिटेबल्स में जितना आता है सारा चीज़ डाल दो आप। तो इतना सारा जो भी है, जो कि हमारे घर में लगभग सभी के घर में मिल जाता है, तो ये सारा चीज़ अगर आप कंटिन्यू अगर रखते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। क्योंकि हम लोग ये सारा चीज़ छोड़ते जा रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों को दूध नहीं पसंद आता है कि दूध नहीं खाना है,
डॉक्टर मना कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पच ही नहीं रहा है। तो धीरे 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 करके अगर दूध ऐड करेंगे ना तो ज़रूर काम करेगा, है ना। अब कुछ लोग तो अब दूध को ही बहुत सारा तरीके से दूध ले रहे हैं कि इसमें ये नहीं होना चाहिए, उसमें वो नहीं होना चाहिए। और जो दूध एक्चुअल जैसे मिल्क हम लोग रेगुलर लाते हैं ना, गाय का भैंस का जो भी दूध जो हम लोग पीते हैं, तो वो रेगुलर जो लाते हैं ना, जहाँ से वहाँ से दूध निकाला और वहीं से हम लोग ले आए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और बचपन से मैं पी रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है। जितना परेशानी आपको बताया जाता है ना कि ये चीज़ मत खाओ, घर का जो चीज़ है घर का। अब हम लोग जैसे अगर चावल ही खाते हैं, अगर कोई चीज़ एक्सट्रीम लेवल में खाएंगे मतलब उसका कोई लेन देन नहीं है। अब जैसे मैं कुछ दिन पहले मतलब मिठाई बहुत ज़्यादा खाता था, इतना ज़्यादा कि कोई मिठाई अगर मुझे दे दे तो खाना की जगह पर मिठाई मैं ठूस लूँ। लेकिन फिर आस्ते 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 मैंने कंट्रोल किया कि नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं है मेरे शरीर के लिए, मेरे लिए भी। तो वैसे ही कोई चीज़ ज़्यादा अगर खाएंगे तो उसके लिए हमें शरीर में परेशानी भोगना पड़ेगा। चावल हो गया, रोटी हो गया, कुछ भी अगर लिमिट में खा रहे हैं तो कोई परेशानी कुछ में भी नहीं है, आप नॉर्मल हैं। ज़्यादा आप करने जाइएगा तो परेशान हो जाइएगा, है ना। जो लोग नॉर्मल हैं वो लोग सब कुछ थोड़ा 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 करके अगर खाएंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। ये चीज़ आप सिर में डाल दो। घी हो गया, घी में बहुत सारे लोग घी नहीं खाते हैं, क्यों भाई, मोटे हो जाएंगे। घी आप जब तक, मैं आज से 10-15 साल पहले जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था कंटिन्यू नॉन स्टॉप, मैं घी दही दूध सब कुछ खा रहा था और मेरा शरीर में कोई फैट वैट कुछ नहीं था। और ये नहीं कि मैं थोड़ा सा एक कप दूध पी लिया, ना ना, एक लीटर दूध पी लेता था। एक लीटर दूध पी लिया, घी लगाकर खाया, दाल में घी डालकर खाया, कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब अगर शरीर बैठेगा, प्रैक्टिस नहीं होगा, कुछ साल हमारा बर्बाद हो जाता है कि हम रेस्ट में चले गए, इंजरी हो गई, बहुत सारा परेशानी, उसके बाद छूटते गया तो शरीर तो खराब होगा। लेकिन आप छोटे छोटे प्रैक्टिस में रहिए और खाना ठीक ठीक खाइए, कोई परेशानी नहीं हो। खाने के बाद आता है, आपको खाना तो ठीक ठाक करना ही है, अच्छे खाना डालना ही है शरीर में। अब आपको ये भी ध्यान देना है कि आपका एक्सरसाइज अच्छा होना चाहिए। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो होता है उसको अगर बढ़ाना है, क्योंकि अगर उसको बढ़ाते हैं तो बहुत सारी परेशानियों से आप मुश्किल से, मतलब बहुत सारी बीमारियों से आप छुटकारा मिल जाएगा। तो उसको अगर आप बढ़ाते हैं तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कीजिए। आप जितना अच्छा वर्कआउट कीजिएगा वो भी आपके शरीर के लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। आप सिर्फ अगर खाने के ऊपर में अगर पड़े हुए हैं कि सिर्फ खाने से आप सब कुछ कर लीजिएगा तो भी प्रॉब्लम है, सिर्फ एक्सरसाइज से कर लेंगे तो भी प्रॉब्लम है। दोनों को मिलाकर आपको चलना है, शरीर के लिए दोनों ही जरूरी है। तो वो चीज़ आपको ख्याल रखना है और अच्छे से करना है। दूसरा आता है मोटापा कम करना है। अगर आपको हाइट नहीं बढ़ रहा है, आपका वजन कम करना पड़ेगा। ये चीज़ आप गांठ बांध लो तो अच्छा होगा, ठीक है। आपको वजन कम करना है, खाने से शुगर हटा देना है पूरा। जितना कोशिश करें कट कर दें, एकदम ही बंद कर देंगे तो भी परेशानी है। थोड़ा थोड़ा शुगर की जगह पर गुड़ डाल दो। अगर मीठा खाने का इच्छा हो रहा है तो खाओ, इस शरीर को खराब मत करो। मतलब मुझे खाने का मन है कि मिठाई खाने का मन है लेकिन मैं मार दे रहा हूँ उसको, तो नहीं, ठीक है। मिठाई खाना है, लिमिट में खाना है, हर एक चीज़ लिमिट में रखिएगा। जैसे मैंने जो भी खाने के लिए आपको बताया कि चिकन खाना, अंडा खाना, अब ऐसा नहीं कि एक एक थाली अगर हम चिकन खा गए तो शरीर के लिए तो नुकसानदायक होगा ही। लिमिट में जो आपके शरीर के लायक हो उतना ही करना है, थोड़ा 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 सारा चीज़ करना। बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं, गेम अगर खेल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, अपने सिर को झुकाकर, मतलब नीचे बैठे हुए हैं, गेम खेल रहे हैं। लेटे हुए हैं तो उनका ऐसे बॉडी पोस्चर जो है ऐसे टेढ़ा है, ऐसे टेढ़ा होकर फिल्म देख रहे हैं या कुछ भी, मतलब अगर चल रहे हैं रास्ते में तो ऐसे झुके हुए हैं, अगर किसी से बात कर रहे हैं तो ऐसे कंधा झुका हुआ है। ये सारा चीज़ ही आपको परेशानी का घर है। आप अगर चल रहे हैं ना, वॉक कर रहे हैं, तो आपका जो कंधा है वो सीधा, गर्दन जो है वो सीधा, जो आंख है सामने वाले को अगर किसी से बात कर रहे हैं तो उसके आंख में सामने देखकर बात करना है। मैं एक बार बहुत छोटा था, बहुत ही छोटा, लगभग 10-12 साल का होगा। उस वक्त मैं पापा के साथ में, उनका कोई मीटिंग था, वहाँ पर जा रहे थे क्योंकि घर में कोई नहीं था तो हमें भी लेकर जा रहे थे। तो एक अंकल मुझे देखे कि मैं अपना चेस्ट ऐसे करके झुकाकर और धीरे 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 करके चल रहा था। फिर वो अंकल मुझे बोले, अरे तुम क्यों ऐसे चल रहा है, ऐसे करके चलो, सीना टान करके ठीक से चलो। तो उस दिन से मैं अब ऐसे करके भी नहीं चल रहा, ऐसे भी नहीं चल रहे, नॉर्मल रिलैक्स होकर, बट चेस्ट आउट और
सीना ठीक ठाक हो, कंधा ठीक ठाक हो, गर्दन सीधा हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। स्पाइन जो है आप ऐसे करके हम झुक कर नहीं बैठना है, हमें सीधा करके बैठना है। ये चीज़, ये सारा चीज़ आपके जो हाइट बढ़ाने की प्रक्रिया है उसमें बहुत फायदेमंद होगी। मतलब सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करते हैं उस पर भी बहुत परेशानी आ सकती है आपको, तो उसको ध्यान से देखिए। बैठना, सोना, खाना पीना, हर एक चीज़ पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर आपका सारा चीज़ ठीक हो। बहुत सारे लोग हैं कम एज से ही, कम एज या बड़ा एज क्या है, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सभी के लिए नुकसानदायक है। नशा सबसे बुरा चीज़ है। आप शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, और भी बहुत सारा चीज़, ऐसा नशा है जो बोलने लायक नहीं है। तो वो सारा चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो भी आपके शरीर के लिए मतलब हानिकारक है। अगर आपका शरीर में, अब समझ लो एक बाइक चला रहे हैं, सिंपल सा भाषा में आपको समझा रहे हैं, बाइक में अगर पेट्रोल डाल रहे हैं तो वो ठीक से चल रहा है, लेकिन अगर उसमें पानी डाल दें तो क्या होगा, वो रुक रुक के चलेगा। अगर ज़्यादा पानी का मात्रा रहा, पेट्रोल का मात्रा कम रहा, तो वो रुक जाएगा। थोड़ा बहुत पेट्रोल पानी रहता है तो मैंने देखा है, एक जगह से मेरा हुआ था तो हिचकी मार मार के किसी तरह से गाड़ी चलाता। तो वैसे ही अगर शराब अगर ज़्यादा रहेगा शरीर में तो आपका नुकसान होगा शरीर को, और आपके शरीर को आस्ते आस्ते डैमेज करेगा। लंबा क्या होंगे आप, तो बीमार होते जाएंगे। तो वो चीज़ को आपको ध्यान देना है, और नशे से जितना दूर हो सके उतना दूर हो जाइए। जब आप एक्सरसाइज करने लगिएगा ना तो आस्ते 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 वैसे भी खत्म हो जाएगा, नशा वगैरह से आप दूर हो जाएंगे। क्योंकि जब मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ ना तो बाहर जाता हूँ तो बहुत सारे चीज़ें खाने का मन करता है, लगता है ओ चाउमीन खा लेते थोड़ा सा, वो मोमो खा लेते थोड़ा सा, रोल खा लेते थोड़ा सा, बिरयानी उरियानी, कुछ भी जो भी दिखा खाने का इच्छा किया। लेकिन जब मैं एक्सरसाइज करने लगता हूँ, प्रैक्टिस करने लगता हूँ, 2-4 महीने अगर लगातार कर लिया ना, तो फिर मैं अगर सामने से जा रहा हूँ ना तो पास में कुछ है भी, सुगंध भी आ रहा, तो वो भी लगता है ओ बेकार चीज़ है, वो नहीं खाना चाहिए मुझे, तो मैं उससे दूर रहता हूँ। तो वैसे ही है, अगर आप एक्सरसाइज धीरे 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 करके बढ़ाते रहिएगा ना, नशा भी आस्ते आस्ते आपका ख़त्म होते रहेगा। तो सबसे बेस्ट है यही है, जितना उससे दूर रहिएगा उतना आपके शरीर के लिए अच्छा होगा, फ़ायदेमंद होगा, और आप आगे बढ़ पाइएगा। एक भैया थे, वो मुझे, मैं छोटा था उस वक्त, मैं एक्सरसाइज कर रहा था, और वो पास में बीड़ी पी रहे थे, और मुझे ऑफ़र किए कि तुम भी बीड़ी पिएगा। और मैं उस वक्त यूनिफॉर्म में था और प्रैक्टिस भी कर रहा था। तो वो जाहिर सी बात है, वो देख रहा है कि ये स्पोर्ट्स पर्सन है और ये प्रैक्टिस करता है, तो जाहिर सी बात है ये पिएगा नहीं। लेकिन वो मुझे ऑफ़र कर रहा है कि आप पिएंगे? मैं बोला मैं नहीं पीता भैया, ये सब चीज़ नहीं पीता हूँ। तो वो हमें क्या बोल रहे हैं कि भाई तू बीड़ी सिगरेट नहीं पीता है, क्या तरक्की करेगा तू? मेरे मुंह से निकल गया कि भैया आप तो पी रहे हैं, तो आप क्या तरक्की कर लिए? रोज़ यहीं पर बैठे रहते हैं और जो काम करते हैं क्या बोलें, तो आप क्या तरक्की कर लिए? तो लोग ऐसे बढ़ावा देने में आपको बढ़ावा देते हैं। मुझे मेरे पापा अभी भी कहते हैं कि लोग जब नशा होता है ना, नशा बुरी चीज़, आपको फ्री में बांटते हैं। आपके जो मित्र हैं ना, आपको जब आपको नशा नहीं रहेगा तो आपको फ्री में पिलाएंगे, लेकिन जब आपका नशा लग गया ना तो आपको वो फ्री में नहीं पिलाएंगे, फिर बोलेंगे भाई तू अब पिला, क्योंकि अब वो जानते हैं कि आप उसी के आदी हो गए हैं, आप पिएंगे ही, उसको भी पिलाना पड़ेगा क्योंकि उसने पहले पिलाया था आपको। तो इससे जितने भी मित्र हैं वैसे उससे दूर रहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। मेरे जितने मित्र हैं वो लेते हैं लेकिन मुझे कभी नहीं बोलते हैं। पहले 1-2 बार बोले तो एक भैया उसी में थे, उन्होंने बोला नहीं, जब वो नहीं लेता है तो उसको नहीं लेने देना है। क्यों हम लोग ख़राब हुए, दूसरे क्यों ख़राब हुए? तो अच्छे मित्र की आपको बहुत ज़रूरत होती है जो आपको अच्छी सलाह दे, ठीक है। तो आज से ही आप ऐसा ट्राई कीजिए, जो लोग नशे वाले हैं तो थोड़ा थोड़ा दूर रहिए। अब मैं ज़्यादा दूर रहने बोलूँगा तो आपको परेशानी हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा दूर रहिए, नशे से दूर रहिए बस। नेक्स्ट आता है हमारा कि जब आप खाना खाते हैं तो सोने से 2 घंटा 2.5 घंटा पहले खाना खाइए, और हल्का, रात का जो समय होता है सोने का, थोड़ा हल्का खाना खाइए ताकि आपका पेट ज़्यादा भारी ना हो और आप सोएं तो आपको परेशानी ना हो। तो वो भी आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा होगा। जो खाना खाना है वो आपको 2 घंटा पहले खाना है, उसके बाद वॉक करें, थोड़ा सा बॉडी ठीक ठाक हो जाए, उसके बाद जाकर सोना है। सबसे लास्ट में आते हैं, सबसे बेस्ट चीज़ है वो है नींद, सोना। वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप
सही से नींद आपका पूरा नहीं होता है तो ना आपका कोई एक्सरसाइज काम आएगा, ना आपका कोई खाना काम आएगा। तो आपको अच्छे से अच्छी नींद लेनी है। मैं हर बार हर वीडियो में यही बताता हूं कि अगर सोने के बारे में मैं जब भी बताता हूं तो बताता हूं कि आप अच्छे से नींद लें। अच्छे से नींद लेने का मतलब नहीं है 24 घंटे सोते रहना है। रात की जो नींद है वो अच्छे से लें, आपका एक्सरसाइज भी अच्छा होगा, आपका जो खाना है वो भी आपको हजम होगा और अच्छा चीज़ होगा। जितनी चीज़ें आपको मैंने बताया उसको आपको अच्छे से फॉलो करना है। आप देखिए इसमें बहुत सारा आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको कोई परेशानी पीछे का नहीं है तो बहुत सारे लोग इंजेक्शन लगवाते हैं लंबा होने के लिए, वो आपके लिए शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। आप किसी भी अच्छे डॉक्टर से जो आपकी भलाई चाहते हो आप उनसे जाकर सलाह लीजिए, आपको वो अच्छा सलाह देंगे। ठीक है, तो अगर आप कर सकते हैं तो खाना पर ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिए। और सबसे बड़ी बात ना, बहुत सारे लोग हाइट का लेकर बहुत परेशान रहते हैं कि जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, वो पहले बहुत परेशान था कि मेरी शादी नहीं होगी, मुझे लड़कियां नहीं देखेंगी, गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी, मुझे जॉब अच्छा जगह नहीं मिलेगा, बहुत परेशान था। तो उसको एक दिन हम लोग बैठाकर बहुत सारी चीज़ें बताए कि भाई आपके अंदर में टैलेंट होगा ना तो आपकी हाइट मायने नहीं रखती है, आपको आपका शादी भी होगा, जॉब भी मिलेगा, बहुत कुछ होगा। वो लड़का 3 साढ़े 3 फुट का मुश्किल से होगा और उसका आज शादी भी हो रहा है, अभी हाल फिलहाल में सेट हुआ है, जॉब भी अच्छी जगह करता है, सारे लोग इज्जत भी कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, ये आपका जो टैलेंट है ना वो भी बहुत मायने रखता है। तो आप अपने आप को ना डाउन मत करो कि मेरा हाइट कम है तो मुझे लोग रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, मेरा कोई मान सम्मान नहीं रहेगा, ये एकदम दिमाग में मत डालो। जितना लंबे आदमी का रिस्पेक्ट है ना उतना आप शॉर्ट हो ना आपका भी रिस्पेक्ट उतना ही है। आप ये दिमाग में डालो ही मत, सारा चीज़ अच्छा होगा। अगर ये कॉन्फिडेंट ला दिए ना तो ये इतना सारा परेशान कर, आपको इतनी सारी परेशानियां नहीं आएगी कि मैं लंबा कैसे हो जाऊं, मैं ऐसे कैसे हो जाऊं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टाटा बाय और You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ये लाल कलर के बटन को दबाना है, फिर नोटिफिकेशन बेल को दबाना है और फिर ऑल पर जाकर क्लिक करना है। इससे आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे और आप सारे वीडियो देख पाएंगे।